हरिः ओम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं पंडित पीयूषकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली में सफल अभिनेता या अभिनेत्री बनने के योग कैसे बनते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 125 तक के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर पीयूषकांत शर्मा को सब्सक्राइब करें और पार्ट 125 से आगे के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर पीके शर्मा को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है कि सफल अभिनेता बनने के योग कुंडली में कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण ग्रहों की चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण ग्रह हैं शुक्र, बुध, चंद्रमा, राहु और मंगल। ये सभी शुभ स्थिति में हो ये सभी शुभ स्थिति में हो और पाप ग्रहों से प्रभावित हों, स्वराशि के हों या फिर उच्च के हों, तो अभिनेता या अभिनेत्री बनने के योग होते हैं। अब इनका कारण बताते हैं इन्हीं ग्रहों को क्यों लिया गया है। शुक्र को इसलिए क्योंकि शुक्र जो है ग्लैमर को दर्शाता है, आकर्षण को दर्शाता है, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी रचनात्मकता को दर्शाता है। और शुक्र जो है रोमांच का कारक ग्रह है और शुक्र आकर्षण को दर्शाता है, मनोरंजन का कारक ग्रह है। ये सिनेमा के हिट होने, सुपर हिट होने या सफल होने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनता के सामने स्वयं को किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, ये हुनर जो है शुक्र के कारण आता है। कैमरे के सामने शूटिंग के दौरान स्वयं को किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, ये कला शुक्र के कारण आती है। शुक्र रचनात्मकता को दर्शाता है, क्रिएटिविटी को दर्शाता है। बुध बुध की बात करें तो बुध जो है बुद्धि का कारक ग्रह है। बुध जो है वाणी का भी कारक ग्रह है, यानी फिल्मों में जो डायलॉग बोलने की, संवाद बोलने की जो कला होती है वो बुध के कारण ही आती है। बुध वाक्पटुता का भी कारक ग्रह है। बुध का महत्वपूर्ण होना इसलिए जरूरी है, मजबूत होना इसलिए जरूरी है क्योंकि संवाद यानी डायलॉग को प्रस्तुत करने की जो कला है वह उस समय चेहरे के हाव भाव या यूँ कहें कि हमारी बॉडी लैंग्वेज को कैसे रखा जाए, ये हुनर जो है, ये कला जो है बुध के कारण आती है। और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक ग्रह माना गया है। किसी भी कार्य क्षेत्र के प्रति यदि हमारा मन लगेगा, झुकाव होगा, तो उस कार्य में हमें सफलता जरूर मिलती है। और चंद्रमा जो है आकर्षण का भी कारक ग्रह है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, इसलिए और राहु अगला ग्रह है। राहु इसलिए क्योंकि राहु जो है मुखौटा है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से मुखौटा या नकली चेहरा, मास्क जिसको कहते हैं, वो जैसा कि जब हम फिल्म देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वास्तविकता में हो रहा है, जबकि वह काल्पनिक होता है, वास्तविकता में नहीं। तो वो प्रस्तुतिकरण की कला जो है
राहु के प्रभाव के कारण आती है। और मंगल का भी मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि सिनेमा में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनमें साहस की आवश्यकता होती है। मंगल साहस का प्रतीक होता है। मंगल के कारण जो है साहस, हमें जो शक्ति प्राप्त होती है वो पावर जो है मंगल के कारण प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए किसी फिल्म में किसी गुंडे का रोल करना है तो वह जो हमारे पावर होगी वो मंगल के कारण आती है। और उस उस किरदार को वह अभिनेता बड़ी कुशलता से निभा पाता है, जैसा भी किरदार हो। तो उसमें मंगल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो महत्वपूर्ण ग्रह कौन कौन से हुए? शुक्र, बुध, चंद्रमा, राहु और मंगल। ये पांच ग्रह और ये शुभ स्थिति में हो, सूर्य से अस्त नहीं हो, पाप ग्रहों का प्रभाव हो। पाप ग्रहों का प्रभाव इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो हम जो है या जो भी एक्टर है वह फिल्मों में अभिनय करने में शर्मिंदगी महसूस करेगा। वह चाहे वो किसी भी तरह का किरदार हो, चाहे इंस्पेक्टर का किरदार हो, तो भी वह कर सकेगा यदि इन पर पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं होगा। तो पाप ग्रहों का प्रभाव होगा तो पाप ग्रहों का प्रभाव यदि नहीं होगा तो वह ऐसे किरदार निभाने में कैमरे के सामने जो है शर्मिंदगी महसूस करता है। इसलिए इन ग्रहों पर पाप ग्रहों यानी सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु का भी प्रभाव होना बहुत जरूरी है। और ये ग्रह या इनमें से कोई भी ग्रह उच्च राशि में हो या स्व राशि में हो तो और प्रबल योग हो जाता है। ये होना चाहिए। और महत्वपूर्ण भावों की बात करें तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां और 10वां भाव और इन भावों के स्वामी। पहला भाव इसलिए क्योंकि पहला भाव हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाता है, आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व को दर्शाता है। और तीसरा भाव हमारे जो है हमारे तीसरा भाव जो है हमारे जो है पर्सनालिटी को दर्शाता है। तीसरा भाव परफॉर्मेंस को दर्शाता है। तीसरा भाव हमारे परफॉर्मेंस को दर्शाता है। और पांचवा भाव जो है हम रंगमंच का कारक ग्रह है। फिल्म इंडस्ट्री के लिहाज से जैसे राजनेताओं के लिए मंत्रालय होता है, इसी तरह से अभिनेताओं के लिए पांचवा भाव कार्य क्षेत्र यानी रंगमंच का प्रतिनिधित्व करता है, रंगमंच को बतलाता है। सातवां भाव जो है जनता का भाव कहलाता है। सातवां भाव जो है जनता का पब्लिसिटी का भाव कहलाता है, जो पार्टनरशिप का यानी जनता आपके फिल्म को कितना पसंद करती है, कितने आपकी फिल्म हिट होगी, सुपर हिट होगी या फ्लॉप होगी, इनका इनका निर्धारण सप्तम भाव से होता है। इसलिए सप्तम भाव का भी बलि होना जरूरी है। और 10वां भाव जो कि कैरियर का भाव है उसको भी बलि होना जरूरी है। और इन भावों के स्वामी का भी बलि होना जरूरी है। और इसके अलावा महत्वपूर्ण राशियों की बात करें तो वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, मकर राशि और मीन राशि। क्योंकि वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है एक्टिंग के क्षेत्र में जाने के लिए। और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति ग्रह होता है, जो कि ज्ञान का कारक ग्रह है। इसलिए
इन राशि वालों को इस क्षेत्र में अवश्य सफलता मिलती है अगर ये योग संयोग बन रहा हो तो। और नक्षत्रों की बात करें तो महत्वपूर्ण नक्षत्र होते हैं भरणी, रोहिणी, मृगशिरा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, अनुराधा, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो 5 ग्रहों का महत्वपूर्ण योगदान होता है और इन भावों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब आइए इन सभी को एक एग्जाम्पल कुंडली के अनुसार, उदाहरण कुंडली के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। ये जो मैंने यहाँ उदाहरण कुंडली प्रस्तुत की है वह सुपरस्टार ऋतिक रोशन की कुंडली है। अब देखिए इस कुंडली में लग्न क्या है, मंगल। मंगल जाकर के स्वराशि में बैठा है। स्वराशि में बैठा है तो यह बली हो गया, मंगल बलवान हो गया। अब मंगल का संबंध देखो दृष्टि किन भावों पर पड़ रही है, 1, 2, 3, 4। मंगल की चौथी दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है। 9वां भाव भाग्य का भाव कहलाता है। तो चौथी दृष्टि तो यहाँ पड़ी 1, 2, 3, 4 मंगल की चौथी दृष्टि। 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि शुक्र की राशि पर पड़ी और 8 मतलब मंगल स्वराशि का होकर के अपनी ही राशि को देख रहा है, पहली बात तो ये। और शुक्र की राशि को भी देख रहा है क्योंकि तुला राशि जो है वो शुक्र की राशि है और मंगल स्वराशि का है तो ये मजबूत योग हुआ। उसके अलावा मंगल का संबंध नवम भाव में नवमेश से बन रहा है, यानी मंगल का संबंध चंद्रमा से हो गया, यानी लग्न का संबंध चंद्रमा से हो गया। इसलिए ये पक्का योग बना अभिनेता बनने का। और ख़ास बात यह है कि मंगल और चंद्रमा दोनों बेहद बली हैं क्योंकि दोनों स्वराशि में हैं, तो और पक्का योग हुआ ये। अब लग्न की बात हो गई और तृतीय भाव की बात करें तो तृतीय भाव में 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 10वीं राशि होती है मकर। मकर का स्वामी होता है शनि। तो शनि इनकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है। शनि अष्टम भाव में कारक ग्रह होता है। एक प्लस पॉइंट तो ये हो गया क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी अपने कारक भाव में बैठा हुआ है। उसके अलावा इसका संबंध जो है कैसे बना, शनि का संबंध देख लो 1, 2, 3। शनि का संबंध दसम भाव से हो गया 4, 5, 6, 7। द्वितीय भाव से हो गया राहु से संबंध हो गया। किसका संबंध, शनि का। पाप ग्रहों से संबंध हो गया, शनि का संबंध हो गया। और 8, 9, 10 पंचम भाव से भी संबंध हो गया देखो। तो इस प्रकार से तृतीय का संबंध पंचम भाव, द्वितीय भाव और दसम भाव तीनों से हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है पंचम भाव, तृतीय भाव और दसम भाव तीनों से संबंध हो गया। किसका संबंध, तृतीय का संबंध हो गया। तो ये योग ऐसे बन गया। और उसके बाद में बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 12वीं राशि होती है मीन। मीन का स्वामी होता है
गुरु बृहस्पति। अब बृहस्पति को देखें तो ये तृतीय भाव में ही बैठा है, तो बृहस्पति का यानी कि पंचमे का तृतीय भाव से संबंध हो गया। और उसके अलावा दृष्टि को देखें तो 1 2 3 4 5 गुरु की पंचम दृष्टि जो है यानी पंचमे की पंचम दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ गई, तो ये कॉम्बिनेशन ऐसे बन गया। उसके अलावा गुरु की ओर दृष्टि देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 गुरु का सातवीं दृष्टि जो है नवम भाव पर पड़ी चंद्रमा के साथ, तो चंद्रमा से भी संबंध बन गया किसका, पंचमे का। तो हो गया इस तरह से। और गुरु की नवम दृष्टि जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुरु की नवम दृष्टि इच्छा पूर्ति वाले भाव में यानी 11वें भाव में है, और वो भी बुध की राशि में, बुध की राशि पर दृष्टि है। तो इस प्रकार से गुरु का संबंध इच्छा पूर्ति भाव से होने और बुध की राशि से होने से एक सफल अभिनेता बनने का योग ये बन गया। और इसके बाद में सप्तम भाव की बात करें तो सप्तमे शुक्र जाकर के तृतीय भाव में बैठा। शुक्र का सप्तमे का तृतीय भाव से संबंध हो गया ये हो गया। दशमेश की बात करें तो दशमेश यहाँ पर सूर्य है। सूर्य की दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। और बुध के साथ बैठा है, इसलिए बुध और सूर्य की युति से यह योग बन गया, क्योंकि यहाँ पर दशमेश और और बुध का संबंध बन गया। दसम भाव के स्वामी के साथ बुध का संबंध बन गया, राहु का संबंध बन गया, क्योंकि इनकी युति है, इसलिए तो एक योग ये बन गया। अब इसकी पुष्टि के लिए दशमान कुंडली पर भी नजर डालें तो देखो शुक्र की दृष्टि, सबसे पहले शुक्र को देखा जाएगा। शुक्र की दृष्टि देखो 1 2 3 4 5 6 7 शुक्र की दृष्टि पाप ग्रहों पर है। कहना पाप ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए है, स्वराशि का होना चाहिए है, चंद्रमा है, मंगल है, स्वराशि का है। अच्छा एक बात और है, स्वराशि का होने का, मंगल स्वराशि का होने से ये निष्कर्ष निकलता है कि इनकी जो फिल्में हैं वो बहुत साहसिक दृश्यों वाली है, जैसे क्रिश है, कोई मिल गया और सुपर 30 जैसी फिल्में इनको सफलता दिलाती हैं। और ये इस तरह की फिल्मों में कामयाब होंगे, क्योंकि मंगल और चंद्रमा दोनों स्वराशि के हैं, अच्छी स्थिति में हैं, इसलिए इनको ऐसी फिल्मों में सफलता ज़्यादा मिलेगी। और ये तो बात हो गई शुक्र की दशमान कुंडली में। और अब अन्य ग्रहों की बात करें तो देखिए सातवीं दृष्टि सभी ग्रहों की पड़ती है, तो सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि और बुध
इन सब की दृष्टि शुक्र पर होने से, इन पर शुक्र का प्रभाव होने से दशमान कुंडली में तो ये योग और प्रबल हो गया। तो ये शुक्र की बात हो गई। अब दशमेश की बात करें, दशमेश क्या है? मंगल। तो मंगल की दृष्टि शुक्र पर है। और राहु की बात कर लें तो 1, 2, 3, 4, 5। राहु की 5वीं दृष्टि एकादश भाव पर है, यानी इच्छा पूर्ति भाव पर है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि इनका मन जो है फिल्मों की तरफ झुकाव ज़्यादा रहा है, क्योंकि शुक्र की राशि पर राहु की दृष्टि पड़ रही है दशमान कुंडली में। और दूसरी बात, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो राहु की दृष्टि 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। राहु का संबंध यहाँ पर तृतीय भाव से हो गया, तो यह भी एक योग बन गया। और राहु अपनी मित्र राशि पर दृष्टि है राहु की, इसलिए भी यह योग और प्रबल हो गया। इस प्रकार से राहु का हो गया। अब गुरु का देखें तो 1, 2, 3, 4, 5। गुरु का संबंध भी, यानी शुभ ग्रह का संबंध भी इन पाप ग्रहों से पड़ रहा है। गुरु इनकी कुंडली में क्या है? षष्ठे और नवमेश, यानी भाग्य का संबंध भी इन पाप ग्रहों से पड़ा है, संबंध भी पाप ग्रहों से हुआ है, क्योंकि 5वीं दृष्टि है इन पर। 6, 7, 8, 9। दूसरी बात, गुरु अपनी ही राशि पर दृष्टि डाले हैं, तो इस प्रकार से इनको फिल्मों में सफलता मिली और अधिकतर फिल्में सुपरहिट रहे। ये अच्छे कलाकार रहे, अच्छे अभिनेता रहे। और आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।